हम बकवास पर आपको खुशामदीद। तो इतने दिनों बाद रिव्यूज़ दे रही हूँ, इसके लिए माज़रत। अम्मी के पास गई थी ईद करने के लिए, तो फिर माऊ के पास जब हूँ तो फिर सारा टाइम तो इनका है। तो आ गई हूँ वापस अपने घर, तो रिव्यू स्टार्ट कर रही हूँ आज से फिर से। उम्मीद है कि आप लोग भरपूर मेरा साथ देंगे पहले की तरह। तो पहला रिव्यू हमारा है शिद्दत ड्रामे पे। इसकी पिछले हफ्ते की एक साथ भी मैंने देखी और अब की भी, तो देख के मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है सुल्तान पर, लेकिन एक्टिंग अच्छी कर रहा है। तो शिद्दत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सुल्तान असरा को जानबूझकर जिद करने में लगा है। वो देखना चाहता है कि इसकी बर्दाश्त की हद क्या है और कहाँ पर ख़त्म होगी, लेकिन असरा भी सोच कर आई है कि इसे अपना घर बसाना है, सुल्तान की हर ज़्यादती को बर्दाश्त करना है, और इसीलिए वो सब कुछ सहती जा रही है। सुल्तान भी हैरान है कि रात के 3 बजे किसी भी बीवी को उठाकर अगर किचन में जाकर कुछ बनाने को कहा जाए तो कोई भी ये बात बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन असरा ने ना सिर्फ चुपचाप उठकर सुल्तान की फरमाइश पर इसकी पसंद की चीज़ बनाई, इसे पेश की, जिसे थोड़ा सा चख कर सुल्तान साइड पर कर देता है, क्योंकि वो सिर्फ असरा को चेक कर रहा था। और सुबह जब असरा की आंख नहीं खुलती रात को ये सब काम करने के बाद, तो सुल्तान ऑफिस से लेट हो रहा है और इस बात का गुस्सा भी वो असरा पर ही निकालता है कि पता नहीं कौन सी बीवियां होती हैं जो शोहरों की खिदमतें करती हैं, इनके उठने से पहले उठ जाती हैं, ऑफिस जाने के लिए इन्हें तैयार करती हैं। मेरी बेगम की तो नींद ही पूरी नहीं हो रही। यहाँ पर असरा घबरा कर जवाब देने की कोशिश करती है कि वो रात को देर से सोने की वजह से आंख नहीं खुली। तो सुल्तान यहाँ भी इसे जिद करता है, तो क्या तुम मुझे ये सुना रही हो कि मेरी वजह से तुम नहीं उठी? इतना एहसान किया तुमने मुझ पर रात को मेरे लिए कुछ बनाकर। सिर्फ एक रात मैंने तुम्हें जगाया, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, और इसका भी तुमने सुबह उठते ही मुझे ताना मार दिया। बीवियां होती ही ऐसी हैं, शोहर का एक काम क्या कर दो, जता जता कर नहीं थकती। यहाँ पर असरा घबरा जाती है सुल्तान का गुस्सा देखकर। वहीं दूसरी तरफ हाला को इसके साथ ठीक होते देख काफ़ी अच्छा लगा। शुक्र है इस लड़की की भी अकड़ ख़त्म हुई और इसे समझ आई कि असरा इसकी दोस्त है और भाभी बनकर इसने कोई गुनाह नहीं कर दिया जो इसे सज़ा देने पर तुली है। अब असरा और सुल्तान भाई के बीच में होने वाले झगड़े को हाला भी अच्छे से महसूस करने लगी है। किस तरह सुल्तान नाश्ते किए बगैर गुस्से से ऑफिस निकल जाता है और असरा जो इतना कुछ बनाए बैठी थी, कुछ भी सुल्तान नहीं हाथ लगाता। हालांकि ये बात हाला पहले भी महसूस कर सकती थी, लेकिन वो असरा से नाराज़ थी, इसीलिए इग्नोर करती थी। और अब इतनी नाज़ों में पली असरा, इसने किस तरह खुद को यहाँ पर आकर गिरा दिया है, अपनी शख्सियत को मस्क कर दिया है। इस बात पर हाला को पहली बार अफसोस हुआ। मैं नोटिस कर रही हूँ तुम बहुत बर्दाश्त कर रही हो असरा, बहुत ज़्यादा सह रही हो, और भाई किसी एक बात पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। इसकी बात सुनकर असरा जवाब में कहती है, ऐसा कुछ नहीं है सुल्तान, बस गुस्से के थोड़े तेज़ हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। असरा को इतना बर्दाश्त करते देख हाला जवाब देती है, एक तो हमारी घरेलू सियासत का सबसे कॉमन जुमला है, गुस्से का थोड़ा तेज़ है लेकिन दिल का बुरा नहीं। मुझे नफ़रत है इस लफ्ज़ से। शुक्र है कि इस घर में असरा की कोई सुनने वाला तो है, कोई तो है जिसे असरा का दुख नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुल्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। एक और दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में खड़ा है और वो इसे उकसा रही है, और सुल्तान जवाब में इसके चेहरे पर, इसके गाल पर हाथ रखे इसे टाल रहा है। मैंने कहा ना लीना, इस वक्त मूड नहीं है मेरा। और यहाँ पर असरा की वालदा अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच करने आई थी इसी रेस्टोरेंट में, जब इनकी नज़र सुल्तान पर, उस लड़की पर पड़ती है। अपनी बेटी का दुख इन्हें समझ तो आ रहा है, लेकिन वो क्या कर सकती हैं? वो देखकर भी अनजान बन जाएंगी, सुल्तान को देखकर भी आंखें बंद कर लेंगी, क्योंकि बेटी का घर बसा कर रखना है। फिर चाहे दामाद जो मर्जी करता फिरे, जहाँ मर्जी मुंह मारता फिरे और जैसी मर्जी बेवफाई करता रहे, अगर सुल्तान असरा को किसी गैर मर्द के साथ खड़े देखता तो बात का बतंगड़ बन जाता। फ़र्क है कि मर्द जो मर्जी करता फिरे, मुआशरा औरत को ही दबाता है, दरगुजर करने का मशवरा देता है। और यहाँ पर मुझे असरा की वालदा पर बहुत गुस्सा है, यानी अपनी बेटी का घर बसाने के लिए सुल्तान की इस हरकत को भी इग्नोर कर देंगी। आप लोग क्या कहती हैं इस बारे में? कि असरा की वालदा को इसका साथ देना चाहिए या फिर यूं ही आंखें बंद कर देनी चाहिए?